हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य आदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हम चर्चा कर रहे थे कैसे विश्वामित्र के पूर्ण जीवन के बारे में प्रभु रामचंद्र ने सुना, उनके जीवन के संघर्षों के बारे में। और उसके बाद रात्रि को मिथिला में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ विश्राम कर रहे थे। जब विश्वामित्र विचार कर रहे थे उनके जीवन की गहराइयों के बारे में और कैसे सोच रहे हैं कि रामचंद्र अभी उनको मिले हैं, ये सबसे बड़ा धन है उनके जीवन का, और उनकी कुछ अंतिम सेवाएं प्रभु रामचंद्र के प्रति बाकी हैं। ये विचार करते हुए जहां विश्राम कर रहे थे विश्वामित्र जी, उधर ही रामचंद्र जी विश्राम कर रहे थे, ये सोचते हुए कि वो कन्या कौन थी, वो जिन जिन सुंदर कन्या के दर्शन उन्होंने मिथिला के शहर में किए थे, उन्होंने एक बार सीता जी के दर्शन किए, उनका ध्यान उस रूप पे ही केंद्रित हो गया था। बोलते हैं जब उन्होंने सीता जी को महल की एक खिड़की में विराजमान देखा था, मानो वो पूरी की पूरा जो चित्र है उनके चित्त में, राम जी के चित्त में छप गया हो। मानो उन्होंने एक ऐसी पेंटिंग का दर्शन किया हो जो सृष्टि की सबसे सुंदर रचना हो, जिसमें एक भी त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, पूर्ण रूप से सारा सौंदर्य समा गया हो। और बोलते हैं कि वो सौंदर्य माता सीता का ऐसा राम जी को खींच रहा था बार बार। उसके बाद मिथिला में जितना समय रहे, जब तक सीता जी से मिले नहीं, केवल उस दृश्य के बारे में ही सोचते रहे। सीता जी के सौंदर्य के बारे में रामचंद्र जी का ऐसा चिंतन था, मानो मनुष्य में जितने दिव्य गुण हो सकते हैं वो सब के सब आपस में जूझ रहे हैं सीता में समाने के लिए। तो इतने सारे दिव्य गुण सीता जी में प्रकट हो रहे थे, एज इफ ऑल द पॉसिबल ह्यूमन वर्च्यूज वर बैटलिंग फॉर हैविंग द ऑनर ऑफ बीइंग एबल टू रिसाइड विद इन सीता's पर्सनैलिटी। ऐसा सुंदर गुणों का संकलन, सब सारे के सारे गुण समा गए थे सीता जी में। और ऐसे लग रहा था सौंदर्य, जो सौंदर्य है उसने असीमित तपस्या की है ताकि ये सौंदर्य को सीता जी का सानिध्य प्राप्त हो सके। तो सौंदर्य अपने सभी शक्तियों के साथ सीता जी में समा गया, एज इफ ब्यूटी personified has done unlimited austerities to reside within mother सीता। बोले जन्म से ही कोई स्त्री नहीं है, जब से सीता जी का प्राकट्य हुआ है ऐसी कोई स्त्री नहीं हुई जो इस बात का ऐलान कर सके कि वो सीता जी से अधिक सुंदर है। तो ये सब बातें राम जी बोलने लगे और चिंतन करने लगे सीता जी के गुणों के बारे में, सीता जी के सौंदर्य के बारे में, और सीता जी की तुलना अन्य सृष्टि की महिलाओं के बारे में। और जब राम जी इस प्रकार से चिंतन करते हुए विश्राम कर रहे थे, उधर माता सीता अपने महल में, बोलते हैं उनके महल में विश्राम कर रही थी, ऐश्वर्यों के बीच विश्राम कर रही थी, लेकिन एक बहुत ही सॉफ्ट बेड पे विराजमान माता सीता जो विश्राम करने की सोच रही थी, लेकिन वो मखमल का बिस्तरा जो बेड था बिल्कुल सॉफ्ट था, लेकिन राम जी के स्मरण में, राम जी के विरह में वो बेड सीता जी को कांटों की तरह चुभ रहा था। एक क्षण भी उनके लिए रहा नहीं जा रहा था। राम जी के विरह में, वो युवक के विरह में जिनके दर्शन उस समय कुछ पल के लिए सीता जी ने किए थे।
और जब वो ध्यान लगा रही थी राम जी के सौंदर्य का, तो वो राम जी के एक एक अंग के सौंदर्य पे चिंतन कर रही थी। उनके चौड़े कंधे, उनके मजबूत चरण जो आश्रय लेने योग्य हैं, उनके पिंकिश पाम्स, उनकी हथेलियां जिसपे एक विशेष लाली सी छाई हुई थी, और उनकी आंखें जिनमें एक अद्भुत गहराई थी। और जब रामचंद्र जी इस प्रकार से भ्रमण कर रहे थे मिथिला में, सीता माता उस दृश्य पे चिंतन कर रही हैं। और मानो सीता माता ने जब रामचंद्र जी को भ्रमण करते हुए देखा, उस पल से मानो सीता जी का मन, सीता जी का चिंतन, सीता जी का दृढ़ निश्चय हर क्षण राम जी का पीछा कर रहा है। सीताज रिजॉल्व, सीताज ब्यूटी, सीताज माइंड, एज इफ इट इज फॉलोइंग लॉर्ड राम। ऐसा कभी सीता जी ने पहले अनुभव नहीं किया था। और जब राम जी दूर जा रहे थे और सीता जी उनको लगातार देखती जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे एक प्यासा, उसने जल के कुएं को देख तो लिया हो लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा। मतलब सामने आंखें भी आंखों से ओझल हो गया। राम जी सामने तो थे, देखा था उन्होंने राम जी को, लेकिन सीता को ऐसा अनुभव हो रहा था एक प्यासा जिसने कुएं को देख लिया और देखने के बाद ढूंढने की कोशिश कर रही है और ढूंढ नहीं पा रही। अरे अभी तो देखा था, कहां चला गया। इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर वर्णन है राम जी के चिंतन का और सीता जी के चिंतन का। और जब राम जी सीता के बारे में इस प्रकार से विचार कर रहे थे, तो एक क्षण उनके मन में ऐसा विचार आया कि कहीं मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा सीता के बारे में सोच के, क्योंकि पता नहीं ये कौन है। उस समय अगर मानवीय लीला के दृष्टिकोण से देखें तो उनको मालूम नहीं था कि जिस कन्या के दर्शन उन्होंने महल के झरोके में किए हैं वो सीता है। उनको मालूम नहीं था। उनको नहीं मालूम था कि ये वही कन्या है जिनसे उनका विवाह होने वाला है। उन्होंने तो एक सुंदर कन्या के दर्शन किए। तो राम जी सोचने लगे कहीं मैंने पाप तो नहीं कर रहा। अभी आप सोचिए, वैदिक संस्कृति की पवित्रता को राम जी सीता के प्रति इतने आकर्षक हो गए, खींचे चले जा रहे थे, लेकिन बाद में विचार कर रहे थे कि ये तो पाप होता है किसी ऐसी कन्या के बारे में चिंतन करना जो हो सकता है उसका विवाह किसी और से हो गया हो। मे बी शी इज ऑलरेडी मैरिड। लेकिन फिर दूसरे ही पल एक और सुंदर बात आती है। राम जी सोचने लगे अगर मेरा मन इस प्रकार से आकर्षक हो रहा है तो हो ना हो मेरा विवाह इसी कन्या से होगा, क्योंकि मेरे मन में पाप पूर्ण विचार आते ही नहीं। मेरे मन में ऐसा विचार आता ही नहीं जो धर्म के अनुकूल ना हो, धर्म के प्रतिकूल हो। तो यहाँ पे एक सुंदर वर्णन, सुंदर सिद्धांत आता है। राम जी सोचते हैं क्योंकि मेरे विचारों का, मेरे शब्दों का, मेरे कार्यों का बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ है महान संतों के सानिध्य में। बिकॉज माई थॉट्स, माई वर्ड्स, माई एक्शंस हैव बीन thoroughly ट्रेन्ड। और ये प्रशिक्षण से मुझे ये ट्रेनिंग दिया गया है कैसे उच्च सिद्धांतों पे हमेशा केंद्रित रहना, हाउ टू बी फोकस्ड ऑन हायर प्रिंसिपल्स। तो ये मेरी महिमा नहीं है, मेरी ग्लोरी नहीं है, ये तो उन संतों की महिमा है जिन्होंने हमें प्रशिक्षण दिया है। उस प्रशिक्षण पे आधार पे मेरा व्यक्तित्व, माय पर्सनालिटी सो मच फोकस्ड ऑन हायर प्रिंसिपल्स कि उसमें पाप पूर्ण विचार आ ही नहीं सकते मन में। और आज मन में ऐसा विचार उमड़ रहा है, उस कन्या के प्रति आकर्षण हो रहा है, हो ना हो हमारा भविष्य यही है कि राम जी सोच रहे हैं उनका विवाह सीता जी से होगा। इतना कॉन्फिडेंस था राम जी को अपने मन पे। देखिए हम लोग अगर अच्छे से हमारा शास्त्र सानिध्य में, साधुओं के सत्संग में एक उच्च क्वालिटी का प्रशिक्षण नहीं हुआ है, अपने मन पे कभी पूर्ण श्रद्धा मत रखना। हमारा मन किसी भी पाप कार्य को जस्टिफाई करके पुण्य घोषित कर देता है। दिस इज द डिफेक्ट विच वी ऑल हैव। लेकिन राम जी जो कि प्योरिटी पर्सोनिफाइड, वो शुद्धता के मूर्तिमान स्वरूप थे, उनके मन में अगर विचार आया तो वो पाप पूर्ण हो ही नहीं सकता। ये धर्म परायण ही है। बहुत सुंदर यहाँ पे तत्व आता है। उसके बाद राम जी जो जब उनको सांत्वना हो गई कि ये विचार पाप पूर्ण नहीं है, ये तो पुण्य विचार है, जरूर इसके
इस विचार में कोई भविष्य छुपा है। ये सोचने के बाद राम जी विश्राम कर रहे थे, सो गए। लेकिन बोलते हैं जो राम विष्णु रूप में क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, आज भी वो एक सागर में विश्राम कर रहे थे। वो सागर क्या था? विरह का सागर, दुख का सागर, पीड़ा का सागर, सीता जी से दूर होने का सागर। उस सागर में डूबे जा रहे थे और मानो रेस्टलेस हो रहे थे, बहुत ही व्याकुल हो रहा था उनका मन सीता जी से मिलने के लिए। अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो इस मिलन को कैसे देखना चाहिए? जैसे भगवान का जब एक जीव से मिलन होता है, एक जीवात्मा से मिलन होता है, जीवात्मा से जीवात्मा के लिए, हम सबके लिए इससे बड़ा कोई आनंद नहीं होता भगवान से मिलना। तो जब एक बार भगवान के दर्शन हो जाए, उसके बाद व्यक्ति को भौतिक जगत की कोई और चीज अच्छी नहीं लगती, कोई और वस्तु, कोई और व्यक्ति उत्तम नहीं लगता, एक बार भगवान के दर्शन हो गए तो। और इसी प्रकार से भगवान भी अपनी अनुकंपा जीवात्मा पे बरसाने के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई साधारण जीवात्मा नहीं है, ये तो साक्षात लक्ष्मी नारायण इस समय इस लीला में सीता राम के रूप में उनका मिलन होने वाला है। इट इज देयर एटर्नल रिलेशनशिप, उनका शाश्वत संबंध है। फिर उसके बाद सही समय पे, जब ही अगला दिन हो गया, तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके जनक महाराज के महल में गए और जनक महाराज के महल में जाके विराजमान हो गए। तभी सब लोगों ने विश्वामित्र का भी स्वागत किया, राम लक्ष्मण का भी स्वागत किया, सब लोग विराजमान हो गए। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे जनक महाराज कब प्रवेश करेंगे महल में। जनक महाराज अपना प्रातःकालीन सभी धर्म कार्य करने के बाद जब भी वो महल में प्रवेश करते हैं, बोलते हैं जब भी उन जनक महाराज की एंट्री के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन दिया है। जब जनक महाराज अपने महल में प्रवेश कर रहे हैं और अपने सिंहासन की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, काफी सारे उनके सेवक जोर जोर से ड्रम्स बजा रहे थे और वो ड्रम का बीट्स पहले धीरे धीरे बज रहा था और जैसे जैसे ड्रम का बीट बज रहा था, मानो जनक महाराज की चाल बिल्कुल उस बीट के समान धीरे 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 धीरे, एक हाथी की चाल के समान धीरे धीरे महल की तरफ आ रहे थे। और जैसे ही जनक महाराज अपने सिंहासन की तरफ बिल्कुल नजदीक आ गए और बैठने लगे, ड्रम बीट्स और जोर जोर से बजने लगा। एक्चुअली वर्णन क्या है कि जनक महाराज पहले प्रवेश किए और विश्वामित्र बाद में प्रवेश किए। तो जनक महाराज जब आके बैठ गए, उसके बाद विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण आए, वो पहले नहीं आए थे। और जब विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण जब प्रवेश किए, तो जैसे ही देखिए जनक महाराज अपने सिंहासन पे बैठे हैं, विश्वामित्र जी आ रहे हैं, अभी जनक महाराज विश्वामित्र का स्वागत करेंगे। तो जब विश्वामित्र सामने से आ रहे थे, तब जनक महाराज का ध्यान गया पिछले दिन जब उन्होंने सतानंद ऋषि से विश्वामित्र की पूर्ण कथा सुनी थी। तो देखिए, सुनने से एक व्यक्ति की महिमा के बारे में अच्छे से मालूम चलता है, नहीं तो देख के हम नहीं समझ सकते। अरे देखने से तो एक कौवे और कोयल में कोई अंतर ही नहीं बताएगा, बोले कौवे को कोयल ले लेगा, कोयल को कौवा ले लेगा। लेकिन जब आवाज सुनता है तो हाँ, ये कोयल है और ये कौवा है, दोनों में डिफरेंस मालूम चलता है। तो कानों से किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की महिमा मालूम चलती। विश्वामित्र के बारे में इतना सुना था, सुनने के बाद जो जनक महाराज के हृदय में जो इंप्रेशन था विश्वामित्र का, वो अलग ही था कि किस किस तपस्या से ये गुजरे हैं ब्रह्म ऋषि बनने के लिए, किन किन अनर्थों पे ये विजय प्राप्त किए। तो जैसे ही विश्वामित्र का एंट्री हुआ, जनक महाराज के चित्त में, मन में, मानो पूरा का पूरा दृश्य वापिस से रिवाइंड, पूर्ण रूप से वापिस दृश्य, पूरा का पूरा कथा चल रही थी उनके मन में। और इसी सिद्धांत को लेते हुए आगे चर्चा करते हैं कि जब विश्वामित्र आके विराजमान हुए, तो विश्वामित्र ने जनक महाराज जी से बोला कि आपने हमें बुलाया था कि आप राम और लक्ष्मण को उस विशाल धनुष के दर्शन करवाएंगे, कृपया दर्शन करवाइए। उस शिव धनुष के दर्शन करवाइए जो इतना विख्यात है, जिसकी उपासना आप मिथिला नगरी में करते हैं। तो उस समय जनक महाराज बोले, मैं आपको दर्शन जरूर करवाऊंगा, लेकिन पहले आप उस धनुष की कथा के बारे में सुनिए। कथा के बारे में सुन के आपको उसकी महिमा समझेगी, नहीं तो देख के आपको समझेगा नहीं कि ये धनुष का बैकग्राउंड क्या है।
तो देखिए जैसे जनक महाराज के हृदय में विश्वामित्र की महिमा बढ़ गई, उनके बारे में सुन के जनक महाराज चाहते थे पहले आप भी सुनिए। उसी प्रकार से हम भगवान के बारे में भी पहले भर भर के श्रवण करते हैं, भर भर के लीलाएं सुनते हैं। जब सुन के हमें उनकी महिमा का ज्ञात हो जाता है, तभी उनके दर्शन के लायक बनते हैं। तो जनक महाराज ने बड़े ही उत्साह में इस धनुष की कथा बताना प्रारंभ किया। जनक महाराज बोलते हैं कि विश्वाकर्म जी, जो विश्वाकर्म थे, जो कि देवताओं के आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने 2 स्पेशल धनुष बनाए थे, असीमित शक्ति वाले धनुष। विश्वकर्मा ने अपनी कलाओं का प्रयोग करके ऐसे 2 धनुष का निर्माण किया। एक धनुष उन्होंने उपहार के रूप में भगवान विष्णु को दिया और एक धनुष उन्होंने उपहार के रूप में भगवान शिव को दिया। भगवान शिव ने इस धनुष का प्रयोग त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए प्रयोग किया। अभी देखिए, उन्होंने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए प्रयोग किया और तभी अभी देखिए, शिव जी के पास अपना धनुष है, विष्णु जी के पास अपना धनुष है। ऐसा वही कोई आपस में युद्ध करने का नहीं सोच रहे कि हम इन धनुष से युद्ध करेंगे। लेकिन देवता लोग बिना किसी कारण के, उनके मन में इच्छा आई कि हम देखना चाहते हैं इन दोनों धनुष में शक्तिशाली कौन है, कौन सा धनुष शक्तिशाली है। और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए कि हमारी ये इच्छा है, कृपया आप शिव जी और विष्णु जी को प्रोत्साहन कीजिए, आपस में युद्ध करें और धनुष का प्रयोग करें। ब्रह्मा जी बोले, ये कैसी क्यूरियोसिटी है। देखिए, कभी कभी हमारे मन में कुछ जिज्ञासा जागृत हो जाती है, कुछ देखने की, कुछ करने की, कुछ कार्य में प्रवेश करने की, बिना सोचे समझे कि ये जिज्ञासा कितनी हानिकारक हो सकती है हमारे ऊपर और सामाजिक स्तर पे, पर्सनल लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशनल या सोशल लेवल पे कितना हानिकारक हो सकता है, हम ये सोचते नहीं। बस जिज्ञासा जागृत हो गई है, करना है। अरे ऐसी जिज्ञासा कोई महत्व है कि ऐसी जिज्ञासा का क्या लाभ, ऐसी जिज्ञासा का। लेकिन वो ब्रह्मा जी के पीछे पड़ गए सब देवता, मानो छोटे बच्चे अपने पिता को परेशान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी देख सकते थे कि अन्यथा बेकार में ही ये सब समस्या का कारण बनेगा। उन्होंने देवताओं को बोला ऐसा मत करवाइए, लेकिन देवताओं ने चेतावनी नहीं सुनी, मानो एक हठ ठान ली हो, एक जिद पकड़ ली। और किसी प्रकार से तो उन्होंने शिव जी और भगवान विष्णु को मजबूर कर दिया, इतना ज्यादा बोल बोल के कि आप आपस में युद्ध कीजिए। अभी देखिए समस्या क्या है। पहली बात तो ऐसा क्यूरियोसिटी रखना जो संकट का कारण बने, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसा एक्साइटमेंट रखना कि ऐसा कुछ देखना चाहते हैं, अरे क्या जरूरत थी। और दूसरा चीज ये है, यहाँ पे हम देखते हैं संकट क्या होता है। जब भी जगत में या किसी भी समाज में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में टॉप लेवल के लोग आपस में लड़ाई करते हैं, आपस में युद्ध करते हैं, तो उससे पूरे समाज में बड़ा ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे टॉप शक्तियां विष्णु और शिव में युद्ध करवाने वाले हैं, तो पूरे विश्व में उसका हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। इतने टॉप लेवल पे जब युद्ध होता है तो वो युद्ध चलता गया, लेकिन कोई अंत ही नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों की ही शक्तियां बहुत विशेष हैं। देवताओं ने कभी ऐसा युद्ध देखा ही नहीं था। और एक क्षण पे तो भगवान विष्णु ऐसा जोर से, ही मेड सच अ मेनेसिंग क्राई, इतना जोर से चिल्लाए कि मानो देवता लोग ऑलमोस्ट बेहोश हो गए डर के मारे। और उस समय सभी देवता जिनकी जिज्ञासा पूर्ण हो गई थी और अपनी जिज्ञासा से ही संकट में पड़ गए थे, पूरे विश्व में ऐसी हानिकारक वाइब्रेशंस फैल रही थी, सभी देवता विष्णु और शिव जी के चरणों में गिर गए, माफ करिए, आपको जो हमने प्रोत्साहन दिया ये सब करने का, नाउ प्लीज एंड दिस, कृपया अंत कीजिए। और प्रार्थना करने लगे कि कृपया ये कॉन्टेस्ट, ये कंपटीशन है, इसको अंत कीजिए। तभी भगवान उस समय
दोनों के दोनों भगवान विष्णु और भगवान शिव शांत हो गए और उन्होंने अपना युद्ध आपस में अंत किया। इसीलिए बोलते हैं कि अत्यधिक क्यूरियोसिटी रखना या इंटरफेयर करना किसी ऐसे मैटर में जहां पे ना तो आपका कोई क्षेत्र, वो आपका क्षेत्र है ही नहीं, वो आपका एरिया नहीं है, वहां पे आपका अथॉरिटी नहीं है, वहां पे आपका कंट्रोल नहीं है, जबरदस्ती हर जगह इंटरफेयर करना, इससे क्या होता है? पर्सनल एम्बैरेसमेंट तो होता ही है, पब्लिक लेवल पे भी डिस्टरबेंस होता है। बहुत जरूरी है इस तत्व को समझना। देवताओं को इस क्षेत्र में अननेसेसरीली अपना इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं थी। पर्सनल एम्बैरेसमेंट भी हुआ, पब्लिक डिस्टरबेंस भी हुआ, यहां तक कि बोलते हैं यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इसके बाद कथा में जनक महाराज वर्णन करने लगे, जब इस प्रकार से ये सब हो गया तो उसके बाद शिव जी ने अपना धनुष रखा, विष्णु जी ने अपना धनुष उनके पास ही था। कुछ समय बाद उन्होंने वो दोनों धनुष किसी को गिफ्ट कर दिए, विष्णु जी ने किसी को दे दिया, शिव जी ने किसी को दे दिया सेफली रखने के लिए। अब शिव जी ने धनुष किसको दिया तो जनक महाराज उस कथा को विस्तार से बताते। बोले दक्ष जो एक प्रजापति हैं, सृष्टि करने में अनेक प्रकार के प्राणियों की सृष्टि करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। दक्ष, उनकी कई पुत्रियां थी, उनकी जो सबसे छोटी पुत्री थी सती, उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। अभी देखिए, दक्ष नहीं चाहते थे कि सती का विवाह शिव से हुआ, लेकिन सती का सम्मान शिव जी के प्रति अत्यधिक था। सती जानती थी शिव की महिमा को, लेकिन दक्ष सोचते थे शिव ऐसा अपना शिव जिस प्रकार के स्थान में रहते हैं और जिस प्रकार का वस्त्र पहनते हैं, वो उनको बहुत उच्चतम नहीं मानते थे शिव जी को, और दक्ष हमेशा शिव जी का अपमान करते थे। और इसीलिए एक बार दक्ष ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया। जब सती और शिव का विवाह हो गया था, उसके बाद एक बार दक्ष ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया लेकिन सती और शिव को नहीं बुलाया। लेकिन सती जबरदस्ती आ गई और बहुत क्रोधित थी कि तुमने मेरे पति का अपमान क्यों किया। शिव इतने शक्तिशाली, इतने महान देवता हैं। दक्ष ने सभी देवताओं को सम्मान किया, लेकिन शिव जी का सम्मान नहीं किया। सती को बहुत क्रोध आ रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं सती को क्रोध आया, शिव जी ने बहुत मना किया सती को मत जाना दक्ष के घर पे, लेकिन सती चली गई। फिर से बात आ रही है, शिव को मालूम था कि अगर सती अपने पिता के यज्ञ में जाएगी और वहां पे देखेगी कि शिव जी को सम्मान नहीं मिल रहा है, सती क्रोधित हो जाएगी, उसका बहुत हानिकारक प्रभाव हो सकता है। शिव जी ने बहुत रोका सती को, सती नहीं रुकी, वो गई उधर। फिर से वही बात आ रही है कि चेतावनी दी जा रही है, लेकिन व्यक्ति रुकता नहीं है, वो अपने मन की वेग के प्रभाव में आ जाता है। सती गई, देखा दक्ष सम्मान नहीं कर रहे हैं, सती बहुत क्रोधित हो गई। जब दक्ष ने शिवजी का अपमान किया, सती से वो सुना नहीं गया। सती ने अपना देह का उधर ही भस्म कर दिया, अपने जीवन को अंत कर दिया। ही put his body to fire, to ashes. She burnt herself to ashes. सती। देखिए, उसके बाद शिवजी जो थे दक्ष को दंड देना चाहते थे कि वो सती की मृत्यु का कारण बने। तो उस समय शिवजी अपने इस धनुष का प्रयोग करके दक्ष को दंड देना चाहते थे, लेकिन सभी देवताओं ने दक्ष के प्रतिनिधित्व के रूप में शिवजी के समक्ष आके बहुत क्षमा याचना की और बोला माफ कर दो, माफ कर दो। और तब शिवजी ने क्षमा करते हुए, या बोलते हैं अपना विचार, उस धनुष का प्रयोग करने का विचार त्यागते हुए वो धनुष दे दिया देवताओं को। बाद में चल के बोलते हैं देवताओं को दिया, तो देवताओं ने बाद में चल के वो धनुष देवव्रत नामक राजा को दे दिया, जो कि निमि महाराज के बाद छठी पीढ़ी में आते थे। देवव्रत, 6th डिसेंडेंट ऑफ किंग निमि। और निमि जो है जनक महाराज की जो पूरा कुल है, उस कुल के फाउंडर किंग है निमि। तो उस जनक महाराज के कुल में
जो देवव्रत महाराज राजा हुए, उन्होंने ये धनुष प्राप्त किया और आगे कहीं पीढ़ियों में चलते हुए उन्होंने ये धनुष इस प्रकार से जनक महाराज को प्राप्त हुआ। जनक महाराज ने ये पूरी कथा सुनाई। और दूसरी तरफ जो विष्णु भगवान का धनुष था वो उन्होंने ऋचिक ऋषि को दिया। ऋचिक ऋषि ने अपने पुत्र जमदग्नि को दिया और जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम जी को दिया। अभी देखिए, ऐसी कथा जब राम और लक्ष्मण ने सुनी, सबने सुनी, तो सब बड़े ही उतावले हो रहे थे उस धनुष के दर्शन करने के लिए। उस समय जनक महाराज ने अपना ध्यान पूर्ण रूप से धनुष पे करते हुए अपने सिपाहियों को, सैनिकों को, अपनी सब सेना को बोला, वो उस धनुष को सामने लेके आइए। अभी देखिए, उस धनुष को लाना आसान नहीं था। बोलते हैं 500 विशाल बैल खींच रहे थे उस रथ को, जिस बड़े विशाल रथ पे वो धनुष रखा था। 500 बैल खींच रहे थे। और साथ ही साथ बोलते हैं 5000 मिथिला के बहुत शक्तिशाली, बोले हाथी के समान शक्तिशाली बहुत सारे सैनिक, ऐसे बाहुबल वाले, ऐसे विशाल शक्तिशाली 5000 लोग उस रथ को धक्का भी मार रहे थे, फिर जाके उस धनुष को पहियों पे लेके आ सके सबके सामने। इतनी शक्ति लगी उसको लाने में। और जब वो धनुष को लाया जा रहा था, सब लोग अलग अलग प्रकार की बात कर रहे थे। कोई बोल रहे थे अरे ये तो मेरू पर्वत के समान है, कोई बोल रहा था ये तो मंदार पर्वत के समान है, कोई बोल रहा था अरे ये तो, ऐसा भी वर्णन कर रहे थे कि ये तो एक इंद्रधनुष के समान है जो आकाश से पृथ्वी पे गिरा है। और एक्चुअली ये वर्णन बड़ा उचित था, क्योंकि जैसे ही वो सामने आया उन्होंने देखा ये तो इंद्रधनुष के समान ही है, क्योंकि ऐसा रंग बिरंगा है, ऐसा तेज निकल रहा है उसमें से, अनेक प्रकार के रंग दिख रहे हैं उसमें। बहुत ही अद्भुत दृश्य था। और जनक महाराज मानो जैसा वर्णन, देखिए कभी कभी हम किसी को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं और बाद में वो वस्तु वैसी ना रहे तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। लेकिन जनक महाराज की छाती और चौड़ी हो गई थी, उनकी श्रद्धा और बढ़ गई थी। वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे ये देख के कि जिसका वर्णन किया अभी फाइनली सब लोग उस धनुष का दर्शन कर रहे हैं। एवरीबडी इज वॉचिंग इट। और जनक महाराज बोलने लगे राम लक्ष्मण को, विश्वामित्र को, सबको, कि हम इस धनुष का प्रयोग तो नहीं कर सकते, केवल पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव का धनुष है। यहाँ पे एक बात सिद्धांत दिखता है कि शिव के साथ संबंध होने से ये धनुष का इतना महात्म्य बढ़ गया कि पूरी मिथिला नगरी उसको वर्शिप करती है। तो किसी महान शक्ति के साथ थोड़ा देर का भी संबंध बन जाए, कोई रिश्ता बन जाए, तो उससे व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है, वस्तु का सम्मान बढ़ जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कनेक्शन विद ग्रेट एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटीज। यहाँ पे शिव धनुष का इतना सम्मान बन गया, वर्शिप होता था वो मिथिला में प्रतिदिन। प्रयोग नहीं कर सकते थे वो उसको कोई अत्यधिक। जनक महाराज उसके बाद सभी के सभी अतिथियों को बताने लगे कि बड़े बड़े देवता, बड़े से बड़े गंधर्व, किन्नर, वो भी इस धनुष को उठा नहीं सकते। और ये बोलते बोलते जनक महाराज के आंखों में आंसू आने लगे। क्यों? क्योंकि जब तक कोई इस धनुष को उठा नहीं सकता, उसका विवाह सीता से कैसे होगा? क्योंकि एक बार सीता ने इस धनुष को उठाया था, इसीलिए जनक महाराज सोच रहे थे उसी व्यक्ति से विवाह करेंगे जो इस धनुष को उठा सकता। बोले अगर धनुष को उठा नहीं सके तो वो सीता से बराबरी कैसे करेगा? अभी तो ये सब बात जनक महाराज के मन में चल रही थी। सारे मिथिला नगरी जनक महाराज को मूर्ख मानते थे इस बात से। सोचते थे अगर आप ऐसा कंडीशन रखेंगे तो सीता तो हमेशा अविवाहित ही रह जाएंगी, उनसे तो कोई विवाह करने वाला ही नहीं होगा, क्योंकि बड़े से बड़े देवता इस धनुष को नहीं उठा पा रहे। तो ये सब दुख जनक महाराज को खाया जा रहा था कि एक तो उनकी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा, ऊपर से लोग उनको मूर्ख समझते हैं कि ऐसा कंडीशन क्यों रखा। लेकिन देखिए, जब हमारे अंदर कोई दुख हमको खाई जाता है, लोग हमें मूर्ख समझ रहे हैं, लेकिन हम अपने डिसीजन को छोड़ भी नहीं सकते, उस समय कोई तो चाहिए जिससे हम दिल खोल के बात कर सके, एडवाइस ले सके, जिनका ओपिनियन ले सके।
जब जनक महाराज ने विश्वामित्र जी को देखा, उनको समझ गया ये अति उत्तम पुरुष हैं जिनको मैं अपना दिल खोल के बता सकता हूं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किनके साथ हम गुह्यम आख्याति पृच्छति कर सकते हैं, किनके साथ हम अपने हृदय की गुह्यम बातों को डिस्कस कर सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के कि कहीं ये मुझे जज तो नहीं करेंगे, ये मुझे गलत नहीं समझेंगे, ये मेरे हृदय को समझ पाएंगे। तो ये सब बातों पे अगर, क्योंकि आजकल कभी कभी हम दिल खोल के किसी को बता ही नहीं सकते, डर रहता है कहीं ये हमें एक्सप्लॉइट तो नहीं करेगा। लेकिन जब हम किसी, या फिर कोई हम पे हंसेगा तो नहीं, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जो मैच्योर है, जिसके अंदर जीवन का अनुभव है, ज्ञान है, विजडम है, सो मैच्योरिटी है, विजडम है, साथ ही साथ डिटैचमेंट है, विरक्ति है, मतलब कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, और अनबायस्ड स्पिरिट है, कोई बायस नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। तो हम देख रहे हैं पक्षपात नहीं है, विजडम है, और विरक्ति है जीवन में, कोई स्वार्थ नहीं है, मैच्योरिटी परिपक्वता है। ऐसा व्यक्ति को देखते हैं तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हृदय खोल के बता सकते हैं। जनक महाराज बहुत समय से दुखी थे। जब उन्होंने विश्वामित्र को देखा, उन्होंने सोचा मैं अपना हृदय इनके सामने व्यक्त कर सकता हूं। तब जनक महाराज बताने लगे कि कैसे उन्होंने ये कंडीशन रखा है कि सीता जी का विवाह उसी से होगा जो धनुष उठा सके। और सीता जी का विवाह, बोलने लगे कि सीता जी का विवाह ऐसी कंडीशन क्यों रखी है। बोले पहले तो मैंने ऐसी कंडीशन जब रखी तो कितने राजा आए, कितने राजाओं ने ट्राई किया और ट्राई करके धनुष को उठाने का कोशिश किया। कुछ लोग तो धनुष को, वो तो धनुष को उठा ही नहीं पाए। और उन सब राजाओं को लगा कि जैसे मैंने उनका अपमान किया है ऐसी कठिन कंडीशन रख के। यहां तक तो काफी राजाओं तो आपस में मिल गए और उन्होंने मिथिला पे आक्रमण करने का प्रयास किया। और जब उन्होंने मिथिला पे आक्रमण करने का प्रयास किया, सारे के सारे नागरिक जनक महाराज की निंदा करने लगे, कैसी कैसी कंडीशन रखते हैं, मिथिला पे संकट आ गया। उस समय जनक महाराज ने देवताओं को पुकारा और देवताओं को पुकार के उन्होंने याचना करी कि हमारी रक्षा कीजिए। तब देवताओं ने मिथिला नगरी की रक्षा करी थी। तो जनक महाराज बोलते हैं मिथिला पे संकट आ गया, तो नागरिक उनको मूर्ख बोलने लगे, लेकिन मैं उनको कैसे बताऊं कि क्या कारण है। और इतने सब जब लोग निंदा करते हैं तो व्यक्ति को अपने डिसीजन पे भी डाउट होने लगता है कि क्या मैंने जो डिसीजन लिया है, कंडीशन रखी है सीता के विवाह के लिए, वो उचित है कि नहीं। क्योंकि ऐसी कंडीशन से सीता का विवाह रुक गया है और ऊपर से मिथिला पे संकट आ रहा है, बार बार राजा लोग आक्रमण कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग सीता से विवाह करना चाहते थे और ऊपर से जब वो उस धनुष को नहीं उठा पा रहे थे, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। तो जनक महाराज सोच रहे हैं कि हर बारी जब इस प्रकार से मुझे निंदाएं सुननी पड़ती हैं, मुझे अपने आप पे डाउट आता है, लेकिन फिर उस डाउट में जब मैं चिंतन करता हूं एकांत में बैठ के कि क्या मैं गलत हूं, तो फिर उस किस्से को स्मरण करता हूं जिसके कारण मैंने ये डिसीजन लिया है। और फिर मैं सोचता हूं नहीं नहीं नहीं, मैं गलत नहीं हूं। वो किस्सा क्या है? बोले एक बार सीता जब बहुत छोटी थी, कन्या के रूप में खेल रही थी और खेलते हुए एक गेंद से खेल रही थी, अपने मित्रों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ गेंद से खेल रही थी। और एक दिन वो गेंद जब उन्होंने फेंकी तो वो गेंद जाके उस स्थान पे चली गई जहां धनुष रखा था और धनुष के नीचे चली गई। अभी उस गेंद को बाहर निकालने के लिए धनुष को उठाना जरूरी था। तो सीता ने अपने लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ से उस धनुष को उठा लिया और दाएं हाथ से वो गेंद को बाहर निकाल लिया और सब कुछ ऐसे किया जैसे कोई कठिन कार्य ही नहीं था, जैसे मानो एक हल्के से पंख को उठा लिया, लाइक ए लाइट फेदर शी लिफ्टेड। सारे के सारे जो दूसरी कन्याएं थी सीता जी के साथ, वो बड़ी हक्की बक्की आश्चर्यचकित रह गई। वो भागती हुई जनक महाराज के पास गई और सब वर्णन करने लगी। इसी कथा का एक दूसरा वर्जन आता है। बोलते हैं कथा कुछ जगह पे लिखा है, कथा अलग प्रकार से बताई गई है। वो क्या है कि एक दिन सीता जी वृक्षों से पुष्प एकत्रित कर रही थी, फूल एकत्रित कर रही थी।
फिर उन्होंने देखा एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी के पुष्प फूल वृक्ष पे बहुत ऊंचे लगे हुए हैं। वहां पे उनका हाथ नहीं जा रहा था। वो ढूंढ रही थी कोई लाठी मिल जाए जिससे उसको नीचे ला सके। ढूंढती हुई महल के अंदर गई, उनको ये धनुष दिखा। वो ये धनुष उठा के ले आई और धनुष से फूल को नीचे खींच लिया। फूल को नीचे खींच लिया, फूल तोड़ लिया। अभी वो तो धनुष उठा के बड़ी आसानी से कर दिया जैसे एक बच्चे का कार्य हो। लेकिन वो देख के जितने शक्तिशाली मिथिला के पुरुष थे, सिपाही थे, अनेक दासियां थी, वो देख के ऐसे आश्चर्यचकित रह गई। और उन्होंने जाके जनक महाराज को बताया। तो जनक महाराज जब भी इन किस्सों को याद करते तो सोचते कि सीता में इतनी शक्ति है, वो इतनी आसानी से इतने कठिन कार्य को करती हैं, जिसको खींचने के लिए 500 बैल लगते हैं, 5000 पुरुष लगते हैं, और कैसे पुरुष हाथी जैसे बल वाले। जनक महाराज समझ गए कि सीता जो है कोई साधारण कन्या नहीं है, इनसे विवाह करने के लिए वैसी ही शक्ति का पुरुष होना चाहिए। और ये भी सोच रहे थे कि चलो अगर कोई पुरुष इतनी आसानी से ना उठा पाए लेकिन उठा तो सके। तो ये सब चिंतन करके जनक महाराज सोचते थे कि जो उन्होंने कंडीशन रखी है वो गलत नहीं है, वो उचित कंडीशन है। और ये विचार करके वो विश्वामित्र को अपना हृदय पूर्ण रूप से खोल के बता रहे हैं कि देखो मेरे हृदय में क्या है। लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, लेकिन क्या ये मूर्खता है? और ये कंडीशन के बिना मैं सीता का विवाह कैसे कर सकता हूं? और जनक महाराज को भी, और ये बोलते हुए साथ साथ जनक महाराज इनडायरेक्टली ये होप एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये आशा रख रहे हैं कि आपके साथ राम और लक्ष्मण है, शायद ये वो कार्य करेंगे जिसके लिए मैं बहुत समय से आशा रखा हुआ हूं। तो सीता जी का विवाह कैसे हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की